दूध से ही घी है तो तुम दूध में काम चलाओ, घी की क्या जरूरत, तो काम चलेगा क्या? बोलो 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 बोलो, नहीं चलेगा। भगवान सब जगह है। ऐसे ही एक हमारे पास पढ़ा लिखा स्टूडेंट, बहुत पढ़ा लिखा, कोई बहुत बड़ी इंस्टीट्यूट दिल्ली में है, उसमें पढ़ा, बनारस में गया, हमारे पास आया, बोले देखो चमत्कार के बारे में तो हम गुरुजी आपसे पूछेंगे नहीं। हमने कही पूछना भी मत, नहीं तो हम पोल भी खोल देंगे। उसने कहा महाराज भगवान के बारे में बताओ, भगवान होते कि नहीं? हमने कहा होते तो हैं। अच्छा, उसने विचित्र कुतर्क किया, बोले महाराज जी जब भगवान होते हैं तो मंदिर जाने की क्या जरूरत? भगवान तो सब जगह है, पर एक ही मंदिर में क्यों जाना? बागेश्वर धाम ही क्यों आना? कहीं और जाए, घर बैठे। जब भगवान सब जगह है तो ये मंदिर, पुजारी, पूजा पाठ, ये इतना बड़ा आडंबर करने की क्या जरूरत? हमने कहा होशियार, खबरदार। हमने कहा सुनो, तुम पढ़े लिखे हो, हम अनपढ़ गवार हैं, लेकिन हम तुमसे कहते हैं चलते 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 गाड़ी का पंचर हो जाए, टायर पंचर हो जाए। अब टायर पंचर हो जाए, अब टायर में हवा चाहिए, तो हवा तो सब जगह है, तुम रोड पर ही खोल के बैठ जाओ, आजा हवा भर जा, आजा हवा भर जा, आजा हवा भर जा, तो क्या भरेगी? बोले नहीं भरेगी। हमने कहा क्यों नहीं भरेगी, हवा तो है, भर ले। बोले नहीं नहीं, उसके लिए एक मशीन की जरूरत होगी तभी हवा भरेगी। हमने कहा उसी प्रकार भगवान सब जगह हैं, लेकिन एक विशेष केंद्र की जरूरत होती है जहां आस्था जागृत हो सके, उसका नाम मंदिर है। है? तभी आपको भगवान मिलेंगे। तो इस प्रकार हवा है, लेकिन मशीन की जरूरत है, जब वो प्रेशर से भरती तभी हवा भरती, उसी प्रकार भगवान है, कथा में आने की, मंदिर में जाने की जरूरत पड़ती, तभी भगवान हृदय के प्रकट हो जाते हैं। एक महात्मा बहुत अच्छी बात बोले, नहीं अंतर में नहीं बाहर में, भगवान नहीं अंतर में नहीं बाहर में, नहीं आम में है, नहीं खास में है, न विरक्ति में है, न विलास में है। यदि प्रेम हो तुम्हारे अंदर तो प्रभु तुम्हारे पास में है। अच्छा ऐसे सुनो और सुनो, रोको रोको रोको। पानी, पानी से वैज्ञानिकों ने बिजली बनाई। हाँ जी अन्ना जी, पानी से, जल से वैज्ञानिकों ने बिजली प्रकट की, लेकिन भक्त भक्ति से भगवान प्रकट करते हैं। वैज्ञानिक जल से बिजली प्रकट करते हैं, लेकिन भक्त भक्ति से भगवान प्रकट करते हैं। वो भक्ति क्या है? भगवान की कथा में अनुराग ही भगवान की भक्ति है। गुण रूप लीला, भगवान की लीला सुनने में आनंद। अच्छा कथा कब सुनना है, सुनने का फायदा कब है? और कथा सुनी तुमने, वो अच्छी सुनी कि नहीं, इसका आशय, इसका पैरामीटर क्या है? कथा तुम्हें भा जाए, कथा आपको अच्छी लगे, ये कोई बड़ी बात नहीं है। कथा में आकर तुम बैठ जाओ, ये कोई बड़ी बात नहीं है। कथा जब तुम्हारे दिल में बैठ जाए, ये बहुत बड़ी बात है। और जब तुम कथा सुनते सुनते गदगद होने लगो, मन तुम्हारा एकदम भगवान के चरित्र में डूबने लगे, नेत्र सजल होने लगे, वाणी गदगदाने लगे, तब समझ लीजिएगा कि कथा से तुम्हारा प्रेम बढ़ गया है। किससे? बोलो बोलो बोलो, कथा से। अच्छा एक और, भगवान कहां? भगवान कहां? जहां भक्त की हां वहां। भगवान कहां? भगवान कहां? जहां भक्त की हां वहां। जहां भक्त कहता भगवान यहां, प्रहलाद जी ने पत्थर से, खंबे से प्रकट कर दिए हैं। भगवान कहां? जहां भक्त की हां वहां भगवान है। और आप लोगों को भी हम कहना चाहते, आप
आपके मन मंदिर में ही परमात्मा विराजमान है। मेरे पागलो, अब आज एक सूत्र लेकर के जाना, तुम भाव पूर्वक जहां हां कह दोगे वहीं तुम्हें भगवान के दर्शन हो जाएंगे। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। जहां भक्त की हां होती है भगवान वहीं होते हैं। एक बात और, पूरी बात हो जाए। भगवान कभी भी भक्त का कर्जा नहीं रखते। तुम कथा में बैठे हैं तो परमात्मा के ऊपर कर्जा हो गया, हाँ सच कह रहे हैं। आप कथा में बैठे हैं तो भगवान के ऊपर कर्जा हो गया। और भगवान कहते भी एक जगह वाणी में, किसी ने भगवान से पूछा, महाराज आप किसकी सुनते हो? बोले भक्त की। फिर ज्ञानी की क्यों नहीं? बोले ज्ञानी तो अपने आप में ही मस्त रहता, ज्ञानी तो कहता है कछु लेना ना देना, मगन रहना। ज्ञानी लोग जो होते हैं वो तो कहते कछु लेना ना देना, मगन रहना, हमें कोई मतलब ही नहीं, हम तो मगन है। लेकिन जो भक्त होते हैं वो भगवान पर आश्रित होते हैं। द्रौपदी जी ने, आहा सुनिएगा, हे ठाकुर जी, हे नंदनंदन, भगवान की उंगली में चोट लग गई। अनेक लोग वहां पर खड़े हुए थे, रानियां खड़ी हुई थी। द्रौपदी जी ने देखा कन्हैया जी की उंगली में चोट लग गई, रक्त बह रहा है, तुरंत अपनी साड़ी का पल्लू फाड़ दिया और भगवान की उंगली में बांध दिया। और रानियां कोई कपड़ा ढूंढ रही, कोई डॉक्टर बुला रही, पर द्रौपदी जी ने ऐसी कोई बात नहीं सोची, तुरंत साड़ी का पल्लू लिया, ठाकुर जी की उंगली में बांध दिया और बांध करके खड़ी हो गई। भगवान बोले, देवी आपने ये इतनी महंगी साड़ी फाड़ दी? तो द्रौपदी हाथ जोड़ करके कहती है, सरकार आपके लिए तो लोग अपने प्राण और अपनी न जाने आपके पाने के लिए क्या क्या प्रयत्न करते हैं, हमने तो केवल ये संसार का आवरण रूपी वस्त्र फाड़ करके बांधा है। हम पर कर्जा हो गया, हम चुकाएंगे जरूर। और जब द्रौपदी जी का अंग वस्त्र हरण दुशासन करने लगा, जिसमें 10,000 हाथियों बराबर बल, और साड़ी को खींचने लगा, और भरी सभा में द्रौपदी जी पहले अपने पतियों की तरफ देखती हैं कि हमें बचाएंगे। उन्होंने सिर नीचे कर लिया तो पितामह भीष्म आदि विराजमान उनकी तरफ देखा तो उन्होंने भी मुंह टेढ़ा कर लिया। द्रौपदी जी ने सोचा अब तो मुझे खुद बचना पड़ेगा, तो अपनी साड़ी का पल्लू अपने मुख में बांध लिया, दांतों तले दबा लिया। और ये हम सब लोगों की आदत है, जब भी विपत्ति आती है तो पहले अपने लोगों की तरफ इशारा करते, तो भैया बचाओ, जब अपने नहीं तो फिर संसार की तरफ, भैया बचाओ। जब देखा कि कोई नहीं बचा रहा तो पहले खुद, लेकिन जब अंत में सब जगह से हार जाते तब परमात्मा की तरफ आते। और द्रौपदी जी से हमारा कहना है, अगर पहले ही तुम परमात्मा के पास आ गए होते उनके सहारे, तो दुशासन की क्षमता स्पर्श करने की भी नहीं रहती। आहा, साड़ी का पल्लू दुशासन खींचने लगा, ये भगवान को पुकारने लगी, हे नंदनंदन, हे यशोदानंदन, देवकी नंदन, अब तो बचाओ। और भगवान को याद आ गया कि इन देवी जी का हमारे ऊपर कर्जा है, साड़ी का पल्लू फाड़ा था। तो भगवान ने इतना चीर बढ़ाया, इतना चीर बढ़ाया, इतना चीर बढ़ाया कि दुशासन का दिमाग फाल्ट हो गया, मेंटल हो गया। नारी बीच साड़ी है कि साड़ी में ही नारी है, कि नारी ही की साड़ी है, कि साड़ी है सी नारी है। नारी बीच साड़ी है कि साड़ी बीच नारी है, कि नारी में ही साड़ी है, कि साड़ी में ही नारी है। नारी ही की नारी है, कि साड़ी ही की साड़ी है। खेल बड़ा भारी है, कि साड़ी ही की नारी है। दिमाग खराब हो गया कि साड़ी में नारी है, कि नारी में साड़ी है, कि साड़ी ही की नारी है, कि नारी ही की साड़ी है। साड़ी से ही नारी है, कि नारी से ही साड़ी है। खेल बड़ा भारी है, खेल बड़ा अद्भुत है। तो किसी ने भगवान से पूछा कि ये एक बात बताओ, इतना चीर आया कहां से? भगवान बोले, हम तो लेना देना करते रहते, यहां से लेते वहां दे देते। तो ये आपने चीर कहां से लिया? भगवान बोले, हमने गोपियों का चुराया है, द्रौपदी जी को दे दिया है। भगवान तो लेना देना करते,
भगवान बड़े दयालु हैं, भगवान तो लेना देना कर। ये आपने चीर कहां से, फिर ये साड़ी कहां से चुराई? भगवान बोले हमने गोपियों की चुराई और द्रौपदी को बांट दी। ये भगवान का स्वभाव है। भगवान किसी का कर्जा नहीं रखते, ना ना ना, आज तक हमारा तुम्हारा भी नहीं रखेंगे। ये तय है, तुम जितना वक्त भगवान को दोगे, भगवान उससे दुगना तुम्हारी जिंदगी में खुशियां भर देंगे।